Hello everyone, welcome to the second part of digestion. In the last video, we have already covered about the buccal cavity, the stomach part. Now let's move on to the small intestine. तो अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करना है। होप आपने पीछे का रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले पीछे जाकर वो वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको एक बेसिक समझ आ जाएगा। उसके बाद आप आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। तो यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो आपकी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले डुओडेनम, जैजुनम, इलियम। ठीक है। अब देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि हम कैसे बताएंगे कि डुओडेनम कौन सा पार्ट है, जैजुनम कौन सा पार्ट है, इलियम कौन सा पार्ट है, तो उसको पहचानने का तरीका ये होता है कि डुओडेनम के पास होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। इसका फंक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। डुओडेनम के पास होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, इलियम के पास होते हैं पियर्स पैचेस। तो अगर पियर्स पैचेस हमें हिस्टोलॉजी में दिख रहे हैं तो दैट इज़ योर इलियम पार्ट। अगर ब्रूनर ग्लैंड दिख रहा है तो डुओडेनम, और बीच का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ जैजुनम। अब जो मैक्सिमम डाइजेशन वाला पार्ट है वो डुओडेनम में हो जाता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो हमारा होता है जैजुनम में। इसके अलावा ये जो इलियम है इसके पास होते हैं विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ अब देखो, लेंथ वाइज सबसे लंबी है आपकी इलियम, फिर जैजुनम, फिर डुओडेनम। ठीक है। हिस्टोलॉजी अब हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर दिख कैसी रही है। तो ये जो है ना आपकी विलाई बनी हुई है। अब देखो, ये आपके डिप्रेशंस हैं। ठीक है। ये इंटेस्टाइन में आपके डिप्रेशन बने हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ये जो येलो कलर से पार्ट है दिस इज़ योर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, दैट इज़ डिप्रेस्ड एरिया। फिर वाइलस या विलाई, अगर बहुत सारे हैं तो विलाई बोलते हैं, अगर सिंगल है तो वाइलस बोलते हैं। अब ये वाला पार्ट कहाँ पर है? ये वाला पार्ट है आपका ये जो पूरे बड़े बड़े हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो आपको छोटे छोटे इन आपको वाइलस पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये होते हैं आपके माइक्रोविलाई या माइक्रोवाइलस। ठीक। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर ये जो आपके बने हुए हैं डिप्रेस्ड एरिया में ये है आपके ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना एसिडिटी को। ठीक। फिर आ जाते हैं आपके एंट्रोसाइट्स, यानी जो आपके सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन है। जहाँ पे भी मैं वर्ड एंट्रोसाइट यूज़ करूँ तो आप समझ जाना कि वो इंटेस्टाइन के सेल्स की बात हो रही है। फिर पैनेट सेल्स आते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंसेस और एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। फिर मेनली जो हमें पढ़ना है वो है आई सेल्स जो कि कॉलीसिस्टोकाइनिन दे रहे हैं, एस सेल्स जो कि सिक्रेटिन दे रहे हैं। इसके अलावा इसके पास होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। ठीक है। आपकी ये जो ग्लैंड्स लगी हुई हैं ना, ठीक है, इसी के पार्ट में इसी एरिया में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जिन्हें हम एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। इनका भी फंक्शन हम देखेंगे, कॉलीसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, सबका फंक्शन हम आगे देखेंगे। अब कॉलीसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन इन दोनों को मिला के हम एंटेरोगैस्ट्रॉन भी कहते हैं। फिर लिवर और पेनक्रियाज है इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है लिवर और पेनक्रियाज। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। लिवर का काम क्या है आपके पास? ये प्रोड्यूस करता है बाइल, और ये जो बाइल है ये आपका 24/7 हर टाइम पे प्रोड्यूस होता रहता है। फिर बाइल जो है हर टाइम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और ये स्टोर कहाँ हो रहा है? जाके गॉल ब्लैडर में। ठीक। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? गॉल ब्लैडर का काम है कि वो जो बाइल है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और उसको कंसनट्रेट कर दे। ठीक है, आपके बाइल को कंसनट्रेट कर दे। तो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है? कंसनट्रेशन भी हो रहा है और स्टोरेज भी हो रहा है। अब देखो कि हम पढ़ेंगे कि बाइल में एक्चुअली होता क्या क्या है। बाइल में होता है कोलेस्ट्रॉल डाइपेजेस। ये एक तरीके का लिपिड सॉल्युबल है। इसका एंड प्रोडक्ट, और इसके पास जीनोबायोटिक्स भी होते हैं। ठीक है। जीनोबायोटिक्स का मतलब है कि ये जो जीनोबायोटिक्स हैं ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं बॉडी से। इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसका पीएच होता है 8.2 यानी एल्कलाइन है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है। फैट्स को तोड़ता है ये बाय माइसेल फॉर्मेशन। ये भी हम आगे देखेंगे ये कैसे करता है। अब देखो, जो बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं?
बाइल पिगमेंट्स आर डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये आपके हीमोग्लोबिन से ही आए हुए हैं, याद रखना। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स हैं हमारे पास? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। सॉल्ट्स नहीं है ये आपके बाइल पिगमेंट्स हैं। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से, इसकी ही वजह से हमारा जो बाइल होता है वो गोल्डन येलो या स्लाइटली ग्रीनिश होता है। इसके अलावा ये कितना आपका प्रोड्यूस होता है पर डे? 500 ml पर डे। अब हम पढ़ेंगे बाइल एसिड्स के बारे में। ये है आपके बाइल एसिड्स, एम्फीपैथिक होते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो ये जो टेल है और ये आपका पोलर पार्ट है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट होता है आपके बाइल एसिड्स के पास। अब देखो, ये होते हैं डाइजेस्टिव पार्ट, मतलब मेनली जो डाइजेशन का काम है वो यही कर रहे हैं। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल है, उसके पास ग्लाइसिन या टॉरिन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उसे बोल देंगे बाइल एसिड। मतलब कोलेस्ट्रॉल कंजुगेटेड टू ग्लाइसिन एंड टोरिन। ये जो ग्लाइसिन और टोरिन है ये आपके बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, याद रखना। ये बाइल सॉल्ट्स हैं, ये जो हैं ये बाइल पिगमेंट्स हैं। अब हम बाइल एसिड्स पढ़ रहे हैं। तो कोई भी कोलेस्ट्रॉल कंजुगेटेड टू ग्लाइसिन एंड टोरिन, उसे हमने बोला बाइल एसिड्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल बाइल एसिड्स हमारे पास होते हैं 2। तो ये मैंने आपके लिए शॉर्ट में लगा दिया है, इससे आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। देखो, बाइल एसिड्स जो होते हैं 2 होते हैं। सबसे पहले बनते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स, ठीक है। प्राइमरी बाइल एसिड्स कौन सा? एक होता है कोलिक एसिड, एक होता है कीनो डीऑक्सैलिक एसिड, कीनो डी ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों ही जो एसिड्स हैं ये कोलन में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये इसे सेकेंडरी बाइल एसिड में चेंज कर देते हैं। जो आपका ये कोलिक एसिड है ये डीऑक्सीकोलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये जो कीनो डीऑक्सैलिक एसिड है ये आपका लिथोकोलिक एसिड में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कोलन या सीकम पार्ट का होता है वो इसे बदल देता है, ठीक। अब देखो, ये जो बाइल एसिड्स थे ये कोलेस्ट्रॉल से बनते थे, उनके पास ग्लाइसिन और टोरिन है, जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो ऐड होते हैं, तब ये बाइल एसिड्स बनते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब आपसे कोई पूछे कि बाइल पिगमेंट्स क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स क्या होता है और बाइल एसिड्स क्या होते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आपको ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, कौन से बाइल पिगमेंट्स हैं, कौन से बाइल एसिड्स हैं और कौन से ये आपके बाइल सॉल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाइल की कवर हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं पैनक्रियाज पे, ठीक है। पैनक्रियाज में देखो क्या हो रहा है। पैनक्रियाज के बारे में हमें पता है कि एक तरीके का मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन है, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट है इसके पास। अब देखो, अब हम यहाँ पर एंडोक्राइन पार्ट नहीं पढ़ेंगे पैनक्रियाज का, हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सोक्राइन पार्ट। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसके पास 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक होती हैं डस्ट सेल्स, एक होती हैं एसिनार सेल्स, ठीक है। डस्ट सेल्स जो हैं वो यहाँ पर क्या निकाल रही हैं, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये यहाँ पर एंजाइम्स बना रही हैं, ठीक। अब देखो, अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है। कुछ प्रोटीएजेज हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेज। अब ये याद रखना कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो भी प्रोटीएजेज होंगे, जो भी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे, वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है। हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डीएनएज, आरएनएज और लाइपेज भी होते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, एक्चुअली पैनक्रियाज का सिक्रीशन कैसे आ रहा है, किस एनवायरनमेंट में आ रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए हम आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मे बी आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स पढ़ी थी, जैसे कौन कौन सी सेल्स पढ़ी थी? आई सेल्स पढ़ी थी, एस सेल्स पढ़ी थी, ठीक है। आई सेल से हमने पढ़ा था कि कोलिसिस्टोकाइनिन आता है, और एस सेल से आपका सिक्रेटिन आता है, ये हम पढ़ के आए हैं। अब देखो, अब आपका जो खाना था वो हमने मुंह से खाया, वो उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, दैट बिकम्स बोलस। फिर वो हमारे स्टमक में आया, स्टमक में उसे मिला एसिड HCl। तो क्या हुआ, जब उसमें एसिड मिल गया, कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स मिल गए, तो अभी तक वो बोलस था जब वो सिर्फ सलाइवा के साथ था।
बट अब उसमें क्या मिल गया है, उस बोलस में HCl भी मिल गया है और गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी मिल गए, तो अब ये बन गया आपका काइम। ठीक है, आप देखो ये जो काइम है, अब कभी ऐसा हो सकता है इस काइम में फैट्स ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें एसिड HCl भी ज़्यादा, और कभी कभी दोनों भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब फैट्स होते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी आई सेल्स होती हैं वो आपकी कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज़ कराती हैं। ठीक है, अभी हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ आता रहे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी ये जो आई सेल्स थी, ठीक है, आई सेल्स ने क्या रिलीज़ करा दिया, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब कॉलीसिस्टोकाइनिन ने क्या किया, कॉलीसिस्टोकाइनिन गया आपका गॉल ब्लैडर के पास। ठीक है, गॉल ब्लैडर पे लगे हुए थे जी प्रोटीन, GPCR। ठीक है, अब GPCR वाला जो पार्ट है वो हम सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, बट एक प्रोसेस होती है उसे याद रखना। कॉलीसिस्टोकाइनिन गया गॉल ब्लैडर पे, GPCR पे बाइंड हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, PLC एक्टिवेट हुआ, PIP2 एक्टिवेट हुआ, PIP2 टूट गया, सॉरी PIP3 एक्टिवेट होता है और IPI3 और डैग में टूटता है। फिर क्या होता है कि कैल्शियम का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कराता है। वो कैसे, वो SER पे जाके बाइंड करता है और वहाँ से कैल्शियम निकालता है। फिलहाल ये सब हम सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, बट अभी आप ऐसे याद रखना, कॉलीसिस्टोकाइनिन गया गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर पे उसने करा दिया कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी आप ये प्रोसेस मत याद रखना, जब आप सिग्नलिंग पढ़ लोगे तो आपको ईजिली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। कॉलीसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर पे गया, गॉल ब्लैडर पे उसने कॉन्ट्रैक्शन कराया। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, समथिंग इज़, कोई चीज़ सिकुड़ रही है, यानी कि उसके अंदर का सिक्रीशन बाहर आ जाएगा और वहाँ से बाइल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और बाइल क्या करता था, आपके फैट्स को तोड़ता था। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद देखो, वैसे ही अगर आपका HCl था, एसिडिक HCl ज़्यादा था, तो S सेल्स ने क्या कराया, सिक्रेटिन सिक्रीट कराया। सिक्रेटिन आपका गया डस्ट सेल्स के पास। ठीक है, डस्ट सेल्स के पास था सोडियम बाइकार्बोनेट। अब डस्ट सेल से इसने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करा दिया। ओके, अब देखो ये आपका पेनक्रियास था, ये आपका डुओडेनम था, यहाँ से आपका आ रहा था एसिडिक HCl था, ये देखो आ रहा है, यहाँ से क्या हुआ, बाहर रिलीज़ होने लगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये रहा, यहाँ से आने लगा। अब यहाँ से जैसे ही आपका ये NaHCO3 आया या H2CO3 आया, ठीक है, तो यहाँ का जो आपका pH था वो नॉर्मल नहीं होने लगेगा, pH बढ़ने लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पे लगे थे आपके ब्रूनर्स ग्लैंड भी डुओडेनम में, वो भी क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को। तो कुल मिला के ये जो सिक्रेटिन है, डस्ट सेल्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये सब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और आई सेल से आया हुआ कॉलीसिस्टोकाइनिन का काम है गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज़ कराना और फैट्स को तोड़ना, इमल्सिफाई करना। वैसे ही ये जो आपका CCK है, ये आपका एसिनार सेल्स पे भी काम करता है। एसिनार सेल्स पे क्या करता है, एसिनार सेल से ये कहता है कि तुम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को निकालो, सिक्रीट करो। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम पीछे पढ़ के आए, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जो भी इनएक्टिव फॉर्म वाले थे, सिर्फ प्रोटीज की बात कर रही हूँ, इनएक्टिव। पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज भी है, उसके अलावा DNA RNA भी है, तो वो सब भी यहाँ पे ये बोलता है कि रिलीज़ करो। तो CCK 2 काम कर रहा है, कॉलीसिस्टोकाइनिन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CCK, तो ये 2 काम करता है। एसिनार सेल्स को बोलता है कि एंजाइम्स रिलीज़ करो, गॉल ब्लैडर को बोलता है बाइल रिलीज़ करो। सिक्रेटिन यहाँ पे डस्ट सेल को आके कहता है, डस्ट सेल्स को आकर कहता है कि भाई न्यूट्रलाइज़ करो एसिडिटी को। ब्रूनर्स ग्लैंड भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज़ करते हैं एसिडिटी को। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ हो रहा है, डुओडेनम में हो रहा है। और कौन करा रहा है, पैनक्रियास करा रहा है। पैनक्रियास करा भी कैसे रहा है, कॉलीसिस्टोकाइनिन एसिनार सेल्स को बोलती होगी कि अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करो, फिर ये एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स भी लिखे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, माल्टोज, डेक्सट्रिन, स्यूक्रोज, लैक्टोज, ये सारे आपके पार्ट हैं। ठीक है, इनको हमें तोड़ना है। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस वाले जो पार्ट में सिर्फ स्टार्च और ग्लाइकोजन ही कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, अब कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जो आया था।
और इसका फंक्शन सिमिलर है जो हम माउथ में देखते हैं ना, अल्फा सलाइवरी अमाइलेज वाला, जो कि अल्फा 1,4 लिंकेज पे तोड़ रहा था, सेम फंक्शन यहाँ पे भी है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज, माल्टोट्रायोज और डेक्स्ट्रिन में टूटता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऐसे टूटेगा। इसको टूटने के लिए क्या चाहिए आपका? क्लोराइड। इसको टूटने के लिए चाहिए होगा क्लोराइड, याद रखना, ये बिना क्लोराइड के नहीं टूटेगा। फिर यहाँ पर क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीएज। अब कौन कौन से प्रोटीएज हैं? प्रोटीएज के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। ट्रिप्सिनोजन टूटता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। काइमोट्रिप्सिनोजन टूटता है काइमोट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। वैसे ही प्रो इलास्टेज जो होता है वो आपका टूटता है इलास्टेज में, ये भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस भी टूटता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, वो भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। तो खाली एक ट्रिप्सिनोजन ही ट्रिप्सिन जो में कन्वर्ट हो रहा है वो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में हो रहा है, बाकी सारे आपके ट्रिप्सिन में हो रहे हैं। डिफरेंस कहाँ जाता है? डिफरेंस यहाँ जाता है कि कौन कहाँ पे कट कर रहा है। जैसे ये जो एंटेरोकाइनेज है, ये आपके जो आपका प्रोटीन है, जो आपका एंजाइम है, उस एंजाइम में सीरीन की पोजीशन पे कट करेगा। तो आपका जो एंटेरोकाइनेज है वो एक तरीके का सीरीन प्रोटीज है, सीरीन अमीनो एसिड पे। काइमोट्रिप्सिनोजन पे जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सी टर्मिनल के बेसिक अमीनो एसिड पे कट मारता है। किस पे कट मारता है? सी टर्मिनल के बेसिक अमीनो एसिड पे। वैसे ही ये ट्रिप्सिन का तो हमें पता चल गया बेसिक अमीनो एसिड पे कट मारता है। अब एक काइमोट्रिप्सिन जब काम करेगा आगे जाके, तो वो कहाँ कट मारेगा? वो सी टर्मिनल के एरोमेटिक एसिड पे, एरोमेटिक अमीनो एसिड पे कट मारेगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में ट्रिप्सिन काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक अमीनो एसिड पे ही कट करेगा, ये किसी भी अमीनो एसिड पे कट कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी अमीनो एसिड पे आपका कट करेगा। ये आपका सी टर्मिनल पे बेसिक अमीनो एसिड पे कट कर रहा है ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन आपका सी टर्मिनल के एरोमेटिक अमीनो एसिड पे कट कर रहा है। एंटेरोकाइनेज आपका सीरीन प्रोटीएज है। और इलास्टेज जो है वो आपका किसी भी न्यूट्रल अमीनो एसिड पे कट करता है। याद रखना कौन कहाँ कट करता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो अभी तक हमने डुओडेनम पढ़ा था, अब हम आ जाते हैं जैजुनम पे। जैजुनम पे जो एंजाइम्स हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो है माल्टेज, स्यूक्रेज, डेक्स्ट्रिनेज, लैक्टेज। अब ये किस पे काम कर रहे होंगे, तो नाम से ही पता चल रहा है, माल्टोज पे काम कर रहा होगा माल्टेज, और दो ग्लूकोज दे रहा होगा। स्यूक्रेज काम कर रहा होगा सुक्रोज पे, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दे रहा होगा। ठीक है, आपका ये जो डेक्स्ट्रिनेज है ये काम कर रहा होगा डेक्स्ट्रिन पे और नंबर ऑफ ग्लूकोज देगा। फिर लैक्टेज जो है वो आपका लैक्टोज पे काम करेगा और देगा ग्लूकोज पर गैलेक्टोज। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कोई कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो कौन कौन से फॉर्म में कर सकते हैं? ग्लूकोज, ये 3 ग्लूकोज के फॉर्म में कर सकते हैं, फ्रक्टोज के फॉर्म में कर सकते हैं, या गैलेक्टोज के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 3 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो आते कई फॉर्म में, बट हम उन्हें कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं बाय डाइजेशन, और फिर हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं जब वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब प्रोटीन्स पे क्या हुआ? प्रोटीन्स आपके कैसे आए थे? डाइट्राइपेप्टाइड में हो गए होंगे। ठीक, अब देखो जैजुनम में हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम था अभी तक, पर जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के एंजाइम्स आ जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी और साइटोसोलिक एंजाइम्स भी। तो डाई और ट्राईपेप्टाइड आया, मतलब टूट चुका है, प्रोटीज ने तोड़ दिया है। अब हमारे पास डाई या ट्राईपेप्टाइड बचा हुआ है। तो वो क्या करता है, पेप्ट-1 नाम का एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, उससे ये एंटर करता है। ठीक, हाइड्रोजन आयन डिपेंडेंट है, मतलब हाइड्रोजन भी अंदर जाएगा डाई और ट्राईपेप्टाइड के साथ। उसके बाद एक अमीनो एसिड का पेप्टाइडेजेस भी लगा होता है। तो ये जो आपका डाई या ट्राईपेप्टाइड अंदर गया है, ये इस अमीनो एसिड पेप्टाइडेज जो एक साइटोसोलिक एंजाइम था, इसकी प्रेजेंस में जाता है और अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने पढ़ी। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि if the pepsin is absent, no problem in protein digestion as the pancreatic enzymes in duodenum will take over the role.
अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पेप्सिन नहीं आया, और पेप्सिन हमें कहाँ मिलता था, स्टमक में मिलता था ना, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर पेप्सिन नहीं मिला तो क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि प्रोटीन डाइजेशन ही नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली जो रोल था आपका प्रोटीन्स पे काम करने का, वो कौन ले लेगा? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लेंगे। पेनक्रियाज में ऑलरेडी वी हैव द एंजाइम्स फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका रोल था वो ओवरकम हो जाएगा बाय पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है द गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कैल्शियम, बिलीरुबिनेट, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, अगर स्टोन हो गया है तो उसकी हमने कर दी पॉलीसिस्टोकाइनी, मतलब गॉल ब्लैडर बाहर कर दिया। एज सच देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन डाइट मस्ट बी रेगुलेटेड। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कॉलीसिस्टोकाइमी हो गई है तो आपके फ़ैट्स का डाइजेशन नहीं होगा। बस बात यहाँ पे आ जाएगी कि हमें अब अपने फ़ैट्स को डाइट में रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जनरल पॉइंट है, पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वी विल कंटिन्यू विद द एब्जॉर्प्शन। और अगर आप एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी एक्सक्रीशन में पढ़ के आए हो तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। उसको पढ़ने में आगे का एब्जॉर्प्शन बहुत ईजिली आपको समझ आएगा। स्पेशली आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो एब्जॉर्प्शन है, अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप एक्सक्रीशन पढ़ के आए हो। तो ट्राई टू कवर दैट लेक्चर ऑल्सो साथ साथ में ही। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में वी विल कवर होल चैप्टर। अगर उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दोज डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।